गोपिया रुदं मुहुर्नेत्रा युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुस्वसकम्पात्रिरेकाकाङ्क स्थिता गृहीवदामोदर भक्तिवादम् इति दृक्ष्वलीलावेर आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मं पुनः प्रेमतास्तं सतावृत्ति बन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षं बदिम्ब नाचाने वृणेहं वरेशतपीह इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालम् सदा मे मनश्च विरसं किमन्ये इदं ते मुकुम्बोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धा रक्ते च गोप्या चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मनस्ते अविरस्तं अलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर नन्त विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःखजलग्निमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टियादीनं व्रतानु ग्रहाणे क्षमाम् अज्ञ यक्षि दृश्य कुबेरात्मजो बदामुदैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति पाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेण नमस्ते अस्तु दाम्ने सबुदिप्तिदाम्ने हृदयोदरायता विश्वासदाम्ने नमो राधिकाय तुनियाय प्रियाय नमो अनंत नीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तुनियाय प्रियाय
मामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदा वियोलुखलदवमानं परमष्टम् अत्यन्तो द्युतय गोपिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला सत्यव्रत प्राण धन है जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो श्रील सत्यव्रत मुनि जी महाराज की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखड़ से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम अर्पित है। वे रोते रोते बारंबार अपने आंखों को दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मां के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, को मैं प्रणाम करता हूं। जिन लोगों की समझ ठीक नहीं है, बेसमझ हैं, वो लोग बहुत सारी आगे पीछे बातें करते हैं। अभी जैसे
शंकर भगवान है और कृष्ण भगवान है। तो जो शंकर के उपासक हैं वो शंकर को बड़ा मानते हैं, वो कहते हैं वो कृष्ण भगवान को बड़ा नहीं मानते। पर एक वो क्या दलील देते हैं, जब सेतु बंद रामेश्वरम में राम भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। लोग कहते हैं राम जी ने शिव जी को पूजा था, जरूर पूजा था। जब तक कोई सच्चे संत जैसे प्रभुपाद जी महाराज, शुद्ध भक्त, समझाने वाले नहीं होना, हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। हम अंधकार में रहते हैं और समय हमारा खराब हो जाता है। देखो सुदामा जी भक्त हैं भगवान के, मित्र हैं, भक्त हैं। इकट्ठे वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में पड़े थे, बड़ा प्रेम हो गया था आपस में, क्योंकि सुदामा जी एक बड़ी नेक आत्मा थे। सुदामा जी जो हैं उनके मन में छल कपट नहीं था। तो प्रिय बंधु, सुदामा जी जब मिलने के लिए गए भगवान को, तो भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने सिंहासन पर बिठा के उनके चरण धोए, चिन्नामृत लिया और कहा ये चिन्नामृत मेरी सारी द्वारका में छिड़क दो, सब इस चिन्नामृत का पान करो, आज मेरी द्वारका पवित्र हो गई। अभी यहाँ पर कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को पूजा, बस सुदामा भगवान बन गए, कृष्ण सेवक बन गए, यही कहेंगे ना। अब जैसे राम जी ने शिव जी को पूजा तो शिव बड़े हो गए, राम छोटे हो गए। भगवान अपने भक्तों को पूजते हैं, ये उनकी कृपा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां उन्होंने भक्तों के लिए कार्य किया है, भक्तों की सेवा भी की है। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, पांडव सब भक्त थे भगवान के। पांडव जानते थे कि कृष्ण कौन है, जो हमारे मामा के बेटे के रूप में, वसुदेव और कुंती बहनें हैं, उनके रूप में वो प्रकट हुए हैं। तो जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, सबको काम सौंपे गए। देखिए यहाँ बोर्ड लगे हैं, दो मोबाइलों को साइलेंट रखें, साइलेंट मूड पर रखिए, बीच में डिस्टर्बेंस होती है ये सत्संग के। मोबाइल को या तो ऑफ कर दो या साइलेंट मूड में रखो। उधर भी लगाया बोर्ड, एक इधर भी लगाया, उसको जरा सा कर देखे ताकि पढ़ते को इधर करो। ये देखो क्या लिखा है, अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए, सामने रखो, ये दरवाजे पर भी है, यहाँ भी लगा है। तो प्रिय बंधुओं, सबको काम सौंपे गए। अर्जुन को धन इकट्ठा करने के लिए, भीमसेन को किचन डिपार्टमेंट सौंपा गया, नकुल साहब सबको काम दिए गए। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, भैया हमारा क्या काम है। तो युधिष्ठिर हमारे हंसने लगे, आपका काम सबको आशीर्वाद देना है। कहते नहीं, अपना काम हम खुद चुनेंगे। क्या? जो यज्ञ में भाग लेने के लिए ब्राह्मण आएंगे, संत महात्मा आएंगे, उनके चरण धोएंगे हम। देखो भगवान त्रिलोकीनाथ क्या कर रहे हैं। और आप प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो सबको काम सौंपेंगे, हम अपना काम खुद चुनेंगे। क्या काम चुना?
जो आएंगे भोजन करेंगे उनके जूठी पतले उठाएंगे और उनके चरण धोएंगे। ये त्रिलोकीनाथ भगवान कर रहे हैं। तो भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों में। इसलिए कुछ नहीं बनना, प्रभुपद कृपा से हमने भक्त बनना। ये नहीं कि भगवान आगे हमारी सेवा करेंगे, नहीं। भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और किसी तरीके से भगवान नहीं मिल सकते कलयुग में, केवल भक्ति के द्वारा। तो कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है, सबके स्वामी हैं और सब कारणों के कारण है। और यशोदा बांध रही है उनको, उनका वात्सल्य भाव इतना है, भगवान बंधने के लिए भी तैयार हो गए। कौन बांध सकता है भगवान को? जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना कि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के कुंगराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत विष्णु, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों में के समक्ष प्रकट हो जाइए। ये जीवन का उद्देश्य है। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है।
हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपकी उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूं। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को, राधा रानी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि 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 प्रणाम है। और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा सहस्र कोटि प्रणाम है। हरि भक्ति विलास में के अनुसार जो भी जीव कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का गान एवं भगवान दामोदर के स्वरूप को दीप अर्पित करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो भगवत नाम प्राप्त करता है। ऐसे कार्य से स्वयं भगवान दामोदर उस भक्त के प्रति आकृष्ट होते हैं। बोलो दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे आज 21 तारीख है और शुक्रवार। तो आज जो है रमा एकादशी का व्रत है। ये एकादशी है ना आज, रमा एकादशी। तो आओ पहले एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों का नाश करने वाली है। कई लोगों से बड़े बड़े घोर पाप हो जाते हैं, उनका नाश करने वाली है। इसका माध्यम मैं कहता हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं और हम आप सबको कहते हैं कि ध्यानपूर्वक इसको सुनो सब। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र के समान साथ तथा यम, कुबेर, वरुण तथा भविष्य के साथ भी मित्रता थी। ये सब उनके मित्र थे। महाराजा मान दत्ता, क्या नाम बताया, महाराजा मुचुकुंद, महाराजा मुचुकुंद। कुबेर, वरुण तथा भविष्य के साथ भी मित्रता थी। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और सब और शांति थी। उस राजा का कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक मास था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में डिंडोरा पिटवाया जाता था कि रमा एकादशी के दिन
कोई भी अन्न ग्रहण ना करे, अर्थात कोई भी भोजन ना करे। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्लभ मन वाला है और पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें। उसका पति राजा आज्ञा अवश्य मान जाएगा। तब वह कष्ट पाए बिना उनके यहाँ रहते सभी व्रत करेंगे। उसका पति राजा आज्ञा अवश्य मान जाएगा। तब वह कष्ट पाए बिना वह नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा को डर था वही सामने रहेगा। वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की और से क्या डंके की घोषणा सुनकर शोभन की चिंता बढ़ गई और उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच जाए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे बोली, हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन तो कोई पशु भी भोजन नहीं कर सकता। पशु कोई एकादशी का व्रत वो भी नहीं कर सकता। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी और इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत का उपवास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था। ना जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता से बड़े बड़े सूर्य के अस्त हो जाने तक वह दुर्लभ सा
वह दुर्लभ सा निडाल हो गया। परंतु अभी तो रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु यह शोभन को दुखदाई लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रखकर उसका दाह संस्कार करवाया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रख कर चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति के वियोग में दुखी हो वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न का राज्य मंदराचल पर्वत के निकट धन धान्य के से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी माना गया था। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर आ निकला और उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को कि सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आए। प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे।
उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब प्रकार से कुशल है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को अर्पित हो गया था। फिर वही रूप और अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? अपना संपूर्ण वृत्तांत कहिए। बड़ी लंबी कथा है। अभी और कैसे में 1 2 3 4 पेज में साथ ही किसी से भी नहीं जीता। नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर हो सोचकर कहने लगी, पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी ऋषि के पास ले चलिए। मैं अपने किए पुण्य से उस प्रकार को, उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। यद्यपि ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम बाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित हो अपने पति से यह प्रिय वचन कहा। क्या कहा? हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ। आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह सुंदर
पवित्र नगर। आपका ये सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो जाए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत सदापूर्वक विधि विधान से किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुए हैं, उसकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। चंद्रभागा ने उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष मेरे एक एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ के पूर्ण करने हेतु स्वीकार करे। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रभाव से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की उनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियों समान फल देने वाली हैं। यह कथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। फलहार इसमें केला का सागार ले। सागार पहले भी केवल सागार क्या होता है कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता। देखा, केले का सागार है, किसी को पता नहीं। केले का सागार ले, केला व उससे बने पदार्थों, फल और मेवा का सेवन करना चाहिए।
बोलो रमा काची माता की। तो ये काची जो हैं, जो व्रत प्रभुपाद जी ने हमको बड़ा बल दिया है इनको रखने के लिए, ये पाप नाशक हैं। पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन है, तो एकादशी माता की कृपा से हमारा पाप नाश होगा। तो वो दो प्रभुपाद जी की टीचिंग। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण आज 21 तारीख है और ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अक्टूबर 1977 में आखिरी साल जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे, ये शब्द कहे थे, अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास तो यदि हम कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं तो जीव नियंत्रित हो जाती है। कुछ सीमा तक उस पर ताला लगाया जाता है, लग जाता है। तब हमारी अन्य सब इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। तो ये भी बड़े विचारने की बात है। ये हमारी इंद्रियां हैं, पहले जीवा है सबसे पहले। तो जीवा का नियंत्रित होगी तो बाकी इंद्रियां भी नियंत्रित होंगी। ये यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। तो जीवा के दो काम हैं, एक स्वाद चखना और एक बोलना। तो स्वाद चखना हमें प्रसाद खाना चाहिए, बस। बोलना भगवान के विषय में चाहिए, अंट चंट बेकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम बेकार की बातें बोलते हैं तो बेकार की बातों का परिणाम भी बेकार ही होता है, सही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखो, जगह जगह जहाँ पर वो खाना नहीं शुरू कर देना और बड़ी शुद्धि से भोजन बड़ी शुद्धि से बनाया ना, भगवान के लिए भोग लगाना, फिर इतना पाना कि जितना पच जाए। ये नहीं है कि प्रसाद का मतलब खाते ही जाओ तुम, नहीं। जैसे एक बात याद आई मेरे को, हम दिल्ली में थे, पुरानी बात है, 74 की बात है। तो एक गवर्नमेंट एमपी था या कोई मिनिस्टर था, उसने हरे कृष्णा भक्तों को बुलाया। एक इटालियन भक्त था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था और मैं उसके साथ था। उन्होंने बड़ा बस रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बड़े बहुत कुछ मतलब बना रखे थे। तो उस विदेशियों ने तो ये चीज़ें कहाँ खानी बेचारों ने, उनको बस डबल रोटी, ब्रेड और बटर बस खाने लगा। उसको बड़ा स्वाद लगा इटालियन को। जब भी वो सर्व करते हैं, सर्व करने वाले आए, यस, उसने ना नहीं कही, यू वांट यस, किसी को ना, उसने, मैं देख रहा हूँ भाई खाता जा रहा होगा। फिर हम इकट्ठे ही ठहरे थे मंदिर में, तो देखा सारी रात वो भाग रहा है। फिर वो जीवा को कंट्रोल नहीं ना, ये स्वाद पड़े भाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, ये वो लटर, जुबान पर कंट्रोल खाता है क्या। उसने ना नहीं की, वो देने वालों ने बंद कर दिया होगा, उसने नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए। और तो हमें जीवा पर कंट्रोल करना सीखना है। वो प्रभुपाद कहते थे, वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। अभी देखो कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं, श्राद्ध करते हैं, जब ब्राह्मण है मांस लगाते हैं श्राद्ध में।
कहाँ शास्त्र में लिखा है? कहाँ है वो? नहीं, क्या पहले नहीं लगाते थे? हैं? तो लगाते हैं ना। मांस लगता है श्राद्ध के दिन खाने के लिए बस, तो वो ठीक नहीं। हमें जो है, बातें कौन कर रहा है? हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। मांस खाकर बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर वही मांस, एक माता हुई उधर कश्मीर में, उसका नाम था मथुरा देवी। बोलो मथुरा देवी माता की। वो कैसी थी मथुरा देवी? यही महामंत्र जपती थी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। कौन सी जगह थी वो? गंदरबल है, वेरीनाग में उनका आश्रम था। तो उनका एक रिश्तेदार था, तो उसका नाम था क्या नाम था उसका? भूषण लाल कौल। भूषण लाल कौल उसका, उनका रिश्तेदार था। उनकी बड़ी शिष्य थे मथुरा देवी के, कश्मीरी सेंट्स में से वो एक थी। तो भूषण लाल ने कहा मुझे दीक्षा दो। कहा नहीं, तेरे को नहीं दूंगी दीक्षा। कहते क्यों? तेरा गुरु कोई और है। तो भूषण लाल ने मुझे बताया कि मथुरा देवी ने ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जाना पड़ेगा। बोला क्यों? कहते वही मांस मुसलमान खा रहे हैं, वही पंडित खा रहे हैं। कैसे पंडित बन गए तुम भाई? ये मथुरा देवी ने कहा था। तो मांस खा खा करके ना पंडितों का दिमाग भी घूम गया, पागल हो गए, उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, बाप की कसम, माँ की कसम, बेटी की झूठी कसमें उठाएंगे। ये मैंने आम बीमारी देखी। तो हमें जो है ना जीवा को कंट्रोल करना है। जीवों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी एक और मैंने देखा, एक कश्मीरी पंडित खाते हुए कहते जब तक हड्डियों को मैं चूसूं नहीं तब तक मजा नहीं था। हड्डियों को चूसता था, खाता था। पंडित है वो, कैसा पंडित? उसका नाम था, क्या नाम था उसका? भूल गया नाम। तो हमें जो है ना जीवा पर नियंत्रण करना है। केवल प्रसाद खाना है, भगवान को भोग लगाकर, नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है, उल्टे सीधे काम करेंगे। कोई पूछेगा तुम गड़बड़ क्यों करता है? क्या करता हूँ मैं, बताओ? वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग घुमा हुआ है, दिमाग में पागलपन आ गया है, ठीक तरह सोच नहीं सकता वो। इसलिए कहा है मांस मछली खात जो सुरापान से हेत, ते नर नर के जात है, माता पिता समेत। प्रश्न उठता है भाई, माँ बाप ये काम नहीं करते हो तो लड़का कर रहा है तो क्यों उनको जाना पड़ता? उत्तर दिया कि माँ बाप ने संस्कार क्यों नहीं दिए, बेटे को संस्कार देने थे। तो हमें जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जुबान पर कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो यदि हम कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं तो जीव नियंत्रित हो जाती है। अगर कृष्ण प्रसाद खाएंगे ना, जीव पर नियंत्रण। पर कृष्ण प्रसाद भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये इटालियन खा रहा था बेचारा। यस यस वंदनी, सारी रात उसने मुझे भी नहीं सोने दिया, भाग रहा बुरी हालत कर दी उसने। तो हमें जीवा पर कंट्रोल करना है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखी पुस्तक, क्या नाम है उसका? उपदेशामृत। वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जीव बेगम, उदर्द उपस्थ बेग, सारे वेग हैं। पुशिंग अप टंग, पुशिंग अप बैली, पुशिंग अप जेनिटल, इनको रोकना है। अगर इनको हम नहीं रोकेंगे ना तो ये वेग हमको नरकों में ले जाएंगे, नरकों में जाना पड़ेगा।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ सीमा तक उस पर ताला लग जाता है, तब हमारी अन्य सम इंद्रियों भी नियंत्रित हो जाती है। अगर जीवन नियंत्रित हुई तो बाकी इंद्रियां भी नियंत्रित होंगी, अगर जीवन नियंत्रित नहीं हुई तो बाकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न? कल एक ने फरमाइश की थी, सुना दें भजन? वो निकाल दे। कहाँ जा रहा है? जाओ। खोल दियो कि लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। ऐसी सतगुरु मारो चाबी, चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी। मोड़ दियो मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दियो। सब गलत गाती है। ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि। जोड़ दियो मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ दियो। गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा। मोड़ दियो मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ दियो। खोल दियो लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल दियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव 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 प्रभुपाद, गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। और तो कुछ आ गया? ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके श्री कमल चरणों के आशीर्वाद चाहिए। आज कार्तिक मास की रमा एकादशी पर मैं 108 महामंत्र माला जप कर सकूं। गुरु महाराज जी आपके चरणों के आशीर्वाद से 32 माला हो चुकी हैं, बाकी 76 माला जप और कर सकूं। बिना आपके कृपा के संभव नहीं हो सकता। मेरी शुभकामना आपके साथ है। बहुत अच्छा है। एकादशी को प्रयास करो, हर एकादशी को इतनी ही माला करो, और ये जितना नाम जपोगे उतना ही हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होता जाएगा, और उतनी ही हमारी शुद्धि होगी। अभी हमारी शुद्धि नहीं है, मन मलिन है। शुद्धि की आवश्यकता होगी, और शुद्धि केवल नाम जपने से ही हो सकती है। रितेश सदाना जी कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपके कमल चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी की असीम कृपा और आपके आशीर्वाद से आज हम अपने चैनल पर एक नया भजन रिलीज़ करने जा रहे हैं। ये भजन हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है स्पेशल। इनमें एक अच्छा मैसेज दिया गया है स्टूडेंट्स को कि हरि नाम के बिना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस भजन का नाम है निमाई निताई। ये भजन आधा हिंदी में है और आधा इंग्लिश में। आपके आशीर्वाद से ये भजन मैंने लिखा है। महाराज जी कृपया आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही सेवा करते रहें और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप भी इस भजन को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो मैसेज दिया गया है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपसे जल्दी ही भेंट करने की इच्छा रखता हूँ। आपका पति दास रितेश सदाना। सदाना जी, आपका पहला भजन भी हमको अच्छा लगा, ये भी अच्छा ही लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप ये जो रिलीज़ करने जा रहे हैं, आप इसको प्रभुपाद जी का और गौर नेता का ध्यान करके इसको रिलीज़ करो बस। शंकरी माता नोएडा से, हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में। अगर समय है तो कृपया एक भजन सुनाने की कृपा करें। अब मैं शरण तिहारी जी। अब मैं शरण तिहारी जी, मोगे राखो कृपा निधान, मोगे राखो कृपा निधान। आजा मिल अपराधी तारे, आजा तारे नीच सदा,
चुपत गज राज उबारे, गनिका चढ़ी बीमा मोहे राखो कृपा निधान। मोहे और अधम तारे बहु तेरे, और भाकत संत सुजान, उपजा नीच भिलनी तारी, जाने सकल जहां, जाने मोहे राखो कृपा निधान। मोहे राखो कृपा निधान। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, कहाँ लग थकी रहे वेद पुराण, मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान, मोहे राखो कृपा निधान। मोहे मोहे राखो कृपा निधान। मोहे राखो कृपा निधान। जय कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान, कृपा निधान। बोलो कृपा निधान भगवान की जय। हरे कृष्ण। बोलिए। चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम जब प्रचार के लिए जाते हैं और भक्त को जो और श्रद्धालु हैं उनको हरि नाम की महिमा तुरंत बतानी नहीं चाहिए, लेकिन उनके व्यवहार से हमें हतोत्साह या उत्साह नहीं मिलता है। तो उसके लिए महाराज कुछ हमें हमारा उत्साह कम हो जाता है भक्त अगर नहीं बनता है। किसी को ज्यादा माला भी नहीं पकड़ा पा रहे हैं अभी। तो प्रश्न क्या आपका? हमारा उत्साह कैसे इसमें देखो सुनो, जब प्रचार के लिए जाते हैं आपने ये मार्ग अपना लिया, बैठ जाइए। पर आम लोग तो संसार में खोए हैं ना, तो उनसे आप ये अपेक्षा नहीं कीजिए कि वो अच्छा व्यवहार करेंगे या उनसे आपका उत्साह बढ़ेगा। नहीं, उनको आप सहन करना सीखिए। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। आदमी को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। अमानी न मान देना, अपनी मान की इच्छा ना करके दूसरों को मान देना। अगर आदमी ऐसा बन जाता है तो कीर्तनीय सदाहरी, सदा वो भगवान का कीर्तन कर सकता है, नाम जप सकता है। समझाइए आपको? ठीक है, उठाओ इसको।
आज का फल का प्रसाद अवतार कृष्ण प्रभु और जाह्नवी माता की तरफ से है। कल उनका जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में। चलो।